फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 1। फुटबॉल खेल में हेड पास के समय शरीर के विभिन्न भाग के मांसपेशियों द्वारा इनमें से कौन सी गतिविधि, कौन सा मूवमेंट प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन ए एडक्शन एबडक्शन, बी फ्लेक्शन एक्सटेंशन, सी घूर्णन रोटेशन, डी चक्रीय घूर्णन मतलब सर्कमडक्शन। तो हेड पास के समय जो मूवमेंट प्रदर्शित होता है वह है ऑप्शन बी फ्लेक्शन एक्सटेंशन। देखिए प्रश्न में जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर इनके बारे में आप नहीं जानते हैं तो जब आप जॉइंट्स मूवमेंट पढ़ेंगे तो उसमें ये सारा टॉपिक मिलेगा एंगुलर मूवमेंट में, क्योंकि बहुत तरह के मूवमेंट होते हैं जैसे ग्लाइडिंग मूवमेंट, एंगुलर मूवमेंट, रोटेटरी मूवमेंट, सर्कमडक्शन मूवमेंट। तो यहाँ ऑप्शन में जितना भी मूवमेंट है ये सारा एंगुलर मूवमेंट का उदाहरण है। सवाल के अनुसार हेड पास, तो हेड पास करते समय आपका फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट होता है। अब यह जानने का प्रयास करते हैं कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता क्या है। देखिए फ्लेक्शंस का मतलब है जॉइंट्स के पास स्थित दो अंगों के मध्य कोण का कम हो जाना, एंगल का कम होना। जैसे जब आप डंबल से बाइसेप ट्रेनिंग करते हैं तो कोहनी के पास आप गौर से देखिए, जब हाथ नीचे से ऊपर आता है तो कोहनी मुड़ते हुए, कोहनी के पास मुड़ते हुए हाथ ऊपर आता है। मतलब आप बाइसेप्स और हाथ के पास जब एंगल देखेंगे तो एंगल कम हो गया है। यही कहता है कि जॉइंट्स के पास स्थित दो अंगों के मध्य कोण का कम हो जाना, एंगल का कम हो जाना, इसी को फ्लेक्शन बोलते हैं। अब फ्लेक्शन के जस्ट अपोजिट एक्सटेंशन होता है। जब आप डंबल को नीचे ले जाएंगे तब आप देखेंगे ह्यूमरस और रेडियस अल्ना, ये जो हड्डी है हाथ का, इसके बीच कोण बढ़ जाएगा, मतलब हाथ पूरा सीधा हो जाएगा, ये दूर हो जाएगा। एक्सटेंशन का मतलब ही होता है दूर होना। अब फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट कहाँ कहाँ हो सकता है? तो घुटने के पास हो सकता है, घुटने का फ्लेक्शन एक्सटेंशन, कोहनी के पास फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो सकता है, गर्दन के पास फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो सकता है, हिप के पास फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो सकता है। अब जब हेड पास करेंगे तो आप गौर से आप जरा सा इमेजिन करके देखिए कि जब कोई बॉल को आप हेड से मारने का प्रयास करते हैं तो गर्दन के पास से सर किसी भी दिशा में झुकता है। जब आप मारते हैं तो उस तरफ बैंड होता है। तो कहने का मतलब है गर्दन के पास फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट इसलिए दिखता है क्योंकि शरीर और सर के बीच में गर्दन के पास यह कोण बनना शुरू होता है और दोनों नज़दीक हो जाता है। फिर हेड पास मारने के बाद बॉल को फिर नॉर्मल पोजीशन में आपका सर वापस आ जाता है, वो हो गया एक्सटेंशन मूवमेंट। तो तकरीबन फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट 4-5 जगह ही आपको नजर आएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारा है, तो ये सारा टॉपिक जब आप जॉइंट्स मूवमेंट पढ़ेंगे तो उसमें मैं कवर कर लूँगा। 2. निम्नलिखित में से किस खेल में खेलते समय कोई टाइम आउट नहीं दिया जाता है? तो यह तो सिर्फ एकमात्र ऐसा फुटबॉल गेम ही है जिसमें टाइम आउट नहीं दिया जाता है। जब फुटबॉल की बात शुरू हुई तो एक बात आप याद रखिए, जैसे कि सबसे पहला द्रोणाचार्य अवार्ड 1990 में श्री सैयद नईमुद्दीन को दिया गया था फुटबॉल क्षेत्र में, और फुटबॉल क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड जो है 1961 में पीके बनर्जी को पहली बार दिया गया था। ये याद रखेंगे। और जब टाइम आउट से बात स्टार्ट हुआ है तो वॉलीबॉल में रेस्ट के लिए टाइम आउट का समय 30 सेकंड का होता है। बास्केटबॉल में टाइम आउट का अवधि 1 मिनट का होता है, जबकि फुटबॉल में टाइम आउट नहीं होता है। 3. सॉकर खेल में टीम द्वारा कितने टाइम आउट लिया जा सकता है? एक भी नहीं, ऑप्शन डी। 4. निम्नलिखित में से कौन से खेल में प्रतियोगिता के दौरान अवकाश प्रदान नहीं किया जाता है? ये वही बात है, फुटबॉल, जिसमें कोई टाइम आउट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5।
फुटबॉल खेल के प्रारंभ में कब गेंद प्ले इन होता है? तो यहाँ ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन बी, गेंद के अपने परिधि भर दूर आने जाने पर। जैसे कि बात को यहाँ अच्छे से समझिए कि ये जो सर्कल देख रहे हैं ग्राउंड का, इस सर्कल से अब जब किक ऑफ के माध्यम से गेम शुरू होता है तो इस सर्कल के बॉल ग्राउंड के भीतर कहीं भी, इस ग्राउंड में रहे या दूसरे साइड रहे, ये गेम का टर्म है जिसे कहा जाता है प्ले इन। सर्कल से उस तरफ या इस तरफ बॉल स्टार्ट हो जाने के बाद, किक ऑफ होने के बाद इसको प्ले इन कहा जाता है। खेल शुरू है अब। 6, रूट गुलिट शब्द का किस खेल से संबंध है? तो रूट गुलिट खेल का जो शब्द जो है, यह संबंध फुटबॉल से है। एक बात तो जान लीजिए कि रूट गुलिट जो है एक नीदरलैंड के महान फुटबॉलर हैं। 7, निम्न में से कौन सा फुटबॉल क्लब सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है? तो सबसे पुराना फुटबॉल क्लब तो डलहौजी है, सबसे पुराना फुटबॉल क्लब जो है वो है शेफील्ड फुटबॉल क्लब। ये तो पूरे वर्ल्ड को लेकर पूछा गया है। तो शेफील्ड फुटबॉल क्लब जो है सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। वहीं अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है, तो डलहौजी हो जाएगा। तो 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का सबसे सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो वही डलहौजी हो गया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1904 में फीफा का गठन किया गया था, ये याद रखेंगे। ऑप्शन बी। डुरंड कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड खेल प्रतियोगिता संबंधित है फुटबॉल से। देखिए, टूर्नामेंट से संबंधित कुछ बातें हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। डुरंड कप तो एक भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है, लेकिन अब यहाँ पर इसके बारे में समझिए। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा नाम दिया हुआ है और फुटबॉल जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है अलग अलग नाम से, वो याद रखिए। जैसे कि कुछ नाम आपको हम बता दें: चाकोला गोल्ड ट्रॉफी, फीफा कप, मर्डेका कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल का राष्ट्रीय स्तर का प्रतियोगिता है, फेडरेशन कप, नेहरू कप, वीसी राय ट्रॉफी, सुब्रतो कप, अंतर्राष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप, एशिया कप, आईएफएस शील्ड कप, डीसीएम कप, सैफ कप, कोपा कप। तो इन सभी नामों को रट लें, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है रटने के अलावा। 10 बार पढ़िए, बार बार रिपीट कीजिए, लेकिन रट लीजिए क्योंकि सवाल इनसे आता है। 13, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। 14, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। 15, डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। 16, सुब्रत कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी जुड़ा हुआ है, तो संतोष ट्रॉफी तो एक राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हो गया। ऑप्शन सी सही जवाब है। 18, नेहरू कप जुड़ा हुआ है, तो नेहरू कप तो फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि चाकोला गोल्ड कप ट्रॉफी संबंधित है, तो यह फुटबॉल से संबंधित है। 20, कोपा कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। 21, डीसीएम कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। 22, सॉकर मतलब फुटबॉल के खेल में पेनाल्टी किक लेने का स्थान गोल से डैश यार्ड की दूरी पर रहता है। तो अगर देखा जाए पेनाल्टी किक लेने का स्थान जो गोल से है वह लगभग 12 यार्ड की दूरी पर रहता है, 12 यार्ड की दूरी पर रहता है।
23 पेनाल्टी किक किस खेल से संबंधित है? तो यह तो फुटबॉल से संबंधित है और फुटबॉल से जुड़ा हुआ कुछ यहाँ पर खेल संबंधित शब्द है जिसको याद कर ले। 24 स्ट्राइकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो स्ट्राइकर खेल फुटबॉल से संबंधित है। 25 कॉर्नर किक किस खेल से संबंधित है? तो कॉर्नर किक फुटबॉल से संबंधित है। 26 में फुटबॉल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कॉर्नर किक के समय विपक्षी किसी भी दूरी पर खड़े हो सकते हैं, यह बात गलत है। फुटबॉल मैच में एक रेफरी द्वारा निर्णय होता है, यह बात सही है। अच्छा, तो थ्रो इन से पीछे गोल किया जा सकता है, यह भी बात गलत है। किक ऑफ से सीधे गोल नहीं किया जा सकता है, यह बात गलत है। किक ऑफ से सीधे गोल किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। बाकी सबको भी इनमें याद रखें। 27 फुटबॉल मैच में टाइम कीपर के रूप में निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है? तो टाइम कीपर के रूप में अंदर में जो मौजूद है रेफरी, वही टाइम कीपर के रूप में कार्य करता है। 28 फुटबॉल के खेल में जब अतिरिक्त समय देने के बाद मैच का कोई निर्णय नहीं निकलता तो रेफरी निम्न में से किसके द्वारा मैच का फैसला करता है? तो सभी को पेनाल्टी किक के द्वारा जो है ऑप्शन दिया जाता है मैच को जीतने का। और एक बात समझिए, पेनाल्टी शूट आउट सामान्य अवधि के पश्चात 5-15 मिनट के अतिरिक्त खेल खेले जाने पर भी मैच बराबर रहे तो टाई हटाने के लिए टीम को 5-5 पेनाल्टी किक दिया जाता है। यह क्रम तब तक जारी रखा जाता है जब तक टाई ब्रेक ना हो जाए। 29 में कहता है कि फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया है। 11 होते हैं। 11 तो हाँ 11 होते हैं। इसमें एक ये बात हो गया और अधिकतम सब्स्टिट्यूट प्लेयर जो होते हैं वह 5 होते हैं। चलिए 30 फुटबॉल के खेल की अवधि कितनी होती है? तो 90 मिनट होता है। 45 2 का होता है, यह याद रखिएगा। इसमें एक और बात याद रखिएगा कि आधे खेल अथवा हाफ के पश्चात 15 मिनट का मध्यांतर इंटरवल दिया जाता है। 31 फुटबॉल के खेल में कितने नियम है? तो फुटबॉल के खेल में कुल मिलाकर 17 ही नियम है। 17 नियम है बस। तो क्या क्या नियम है यहाँ पर दिया हुआ है। एक में खेल का मैदान, 2 में बॉल, 3 में खिलाड़ी, 4 में खिलाड़ी के उपकरण। तो इस क्रमशः से दिया हुआ है, इसको जरा सा एक बार देख लेंगे और याद कर लेंगे। 17 नियम है। 32 शब्द 9 दंड अपराध 9 पैनल ऑफेंस संबंधित है फुटबॉल से। अब 9 पैनल ऑफेंस क्या है यह जान लीजिए। 9 पैनल ऑफेंस जो हो गया, इसमें अगर खिलाड़ी किसी प्रकार से फुटबॉल में नियम तैयार किया गया है, जैसे कि 9 पैनल ऑफेंस हो गया, इसमें तो 4 नियम जो है वह हैंड से रिलेटेड है, 3 नियम लेग से रिलेटेड है और 2 नियम बॉडी से रिलेटेड है। तो इसी को जोड़ा गया है। अगर किसी प्रकार का अगर हाथ से, पैर से, शरीर से किसी प्रकार से अगर खिलाड़ी दुर्व्यवहार या अपराध करता है तो इन सभी तरीके के बैड एटिक्यूट्स को 9 पैनल ऑफेंस में रखा गया है। 33 किस खेल के खिलाड़ी के द्वारा शिन गार्ड का प्रयोग किया जाता है? फुटबॉल का। अब यहाँ पर आ गया 34 फुटबॉल में गेंद का वजन कितना होता है? तो फुटबॉल में गेंद का वजन जो है लगभग 396 ग्राम से 453 ग्राम होता है। तो याद रखिए ऑप्शन सी हो गया। 35 में कहता है फुटबॉल का वजन कितना? तो ये हो गया ऑप्शन सी। महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना किस देश का है? तो यह तो अर्जेंटीना का है, ऑप्शन बी हो गया डिएगो मैराडोना।
विख्यात फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना संबंधित है अर्जेंटीना से। 38 फुटबॉल मैच में थ्रो इन के समय अन्य खिलाड़ी कितनी दूरी पर खड़े होते हैं? तो अन्य खिलाड़ी थ्रो इन के दौरान में अगर देखा जाए तो विपक्षी खिलाड़ी 2 मीटर या गज में देखे तो 2.2 गज की दूरी पर खड़े होंगे, और यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो इसका जवाब दे पाना मुश्किल है। अब यहाँ पर आ जाइए 39 में। 39 में कहता है कि फुटबॉल में पेनाल्टी स्पॉट कितनी दूरी पर चिन्हित किया जाता है? तो पेनाल्टी स्पॉट तो 12 यार्ड की दूरी पे किया जाता है। फुटबॉल में 40 फुटबॉल में विरोधी टीम को प्रत्यक्ष किक कब नहीं दी जाती है? प्रत्यक्ष किक उसको तब नहीं दिया जाएगा, प्रत्यक्ष किक कब नहीं दिया जाता है तो अगर अनजाने में बॉल हाथ से छूने पर, ऑप्शन ए। यह अगर गलती से हो गया, अनजाने में हो गया है तो विरोधी टीम को प्रत्यक्ष किक, डायरेक्ट किक नहीं दिया जाएगा। उसके बाद बाकी सब जितना भी यहाँ ऑप्शन है, अगर ऐसा कंडीशन होता है विरोधी को धक्का देने पर, विरोधी को मारने पर, विरोधी के ऊपर कूदने पर, इंटेंशनली अगर किया जाता है तब ओपोनेंट्स को डायरेक्ट किक दिया जाता है। 9 पैनल ऑफेंस की जो बात कर रहे थे, यहाँ पर 9 पैनल ऑफेंस दिया हुआ है, सब में लिखा हुआ है। एल जो है वो लेग है, बी जो है बॉडी है, रेस्ट ऑफ चीज हैंड हो जाएगा। एक बार जरा सा उसको आप देख लेंगे, ये 9 पैनल ऑफेंस को एक बार देख के रट लेंगे। किस देश ने विश्व कप फुटबॉल सबसे अधिक बार जीता? तो सबसे अधिक बार तो ब्राजील ने ही जीता है। अब तक ब्राजील ने सर्वाधिक 5 बार फुटबॉल विश्व कप जीता है। 42 फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 8 फीट होता है, ऊंचाई गोल पोस्ट का 8 फीट होता है। अब 8 फीट को मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 2.44 मीटर होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। जरा यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात है उसको देख लीजिए। ऊंचाई 8 फीट हो गया, जो मीटर में 2.44 हो गया, और आधा चौड़ाई जो होता है वो 24 फीट, मीटर में 7.32। लंबाई देख लीजिए ग्राउंड का कौन सा होता है, 100 से 130 गज भी हो सकता है और 50 से 100 गज भी हो सकता है। फुटबॉल की लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर दिया हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अगर देखेंगे तो उसका 110 से 75 मीटर का दायरा हो सकता है, न्यूनतम 100 से 64 का भी हो सकता है। फुटबॉल की परिधि 27 से 28 इंच होता है, वजन 396 से 453 ग्राम के बीच होता है। जरा इसको एक बार याद कर लेंगे। 43 फुटबॉल में आप गोल पोस्ट का रंग कैसा देखते हैं? तो फुटबॉल का रंग जो होता है वह तो सफेद और लाल होता है। गोल पोस्ट का रंग अगर देखा जाए तो सफेद ही होता है, सिर्फ लाल नहीं होता है फुटबॉल में। 44 फुटबॉल खेल में मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो मैदान की लंबाई अगर देखा जाए तो 110 से 144 के खेल मैदान की लंबाई इंटरनेशनल में अगर देखेंगे तो अलग हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर सामान्य पूछा गया लंबाई बहुत से बहुत होगा तो 110 से ज्यादा थोड़ी हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन ए सही जवाब है इसका। अंतर्राष्ट्रीय में भी 100-110 से ज्यादा लंबाई नहीं रहता है। 43 फुटबॉल मैदान का गोल क्षेत्र होता है, फुटबॉल मैदान का गोल क्षेत्र जो होता है उसका 6 गज से लेकर 20 गज का बना होता है। फोर्टी पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था, फुटबॉल से संबंधित है यह। यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए उसको याद रखें, जैसे कि ब्राजील में एक तो खिलाड़ी हो गए पेले और एक रोनाल्डो हो गए।
दूसरा यहाँ पर लियोनेल मेसी अर्जेंटीना का और मैराडोना अर्जेंटीना का, डेविड बैकहम इंग्लैंड के हो गए और जिडॉन फ्रांस के हो गए। कुछ फेमस नाम है, याद रखिए। 47 फुटबॉल में ब्राजील के लिए पेले कितनी बार इन्होंने खेला है? तो 111 बार इन्होंने खेला है। 111 ऑप्शन ए ही सही होगा। यहाँ पर 48 का अगर देखा जाए तो 48 में कहता है निम्नलिखित में से किस देश ने 1930 से आरंभ हुए वर्ल्ड कप सॉकर चैंपियनशिप के खिताब 3 बार किसने जीता है? तो इसमें तो यह बताना मुश्किल होगा, लेकिन यह बात याद रखिए कि सर्वाधिक बार 5 बार ब्राजील जीता है, और उरुग्वे 2 बार जीता है, इटली 4 बार जीता है, जर्मनी 4 बार जीता है। कुछ डिस्क्रिप्शंस में है यहाँ पर दिया हुआ, उसको एक बार याद कर लेंगे। 49 इनमें से कौन पेले के नाम से जाना जाता है? तो पेले के नाम से इनमें कोई नहीं जाना जाता है, लेकिन पेले का जो वास्तविक नाम है वह है एडसन आरांटेस डे नासिमेंटो। 50 वेम्बली स्टेडियम जो लंदन से जुड़ा हुआ है वह किस खेल से संबंधित है? तो वेम्बली स्टेडियम फुटबॉल से संबंधित है, जो कि लंदन में है। 51 फुटबॉल मैच में खिलाड़ी को चेतावनी हेतु दिखाया जाने वाला कार्ड है। चेतावनी अगर देना है तो हम येलो कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। बात यहाँ समझ लीजिए स्पष्ट कि फुटबॉल मैच में खिलाड़ी को चेतावनी हेतु पीला कार्ड दिखाया जाता है। प्रथम बार रेफरी द्वारा यह कार्ड दिखाया जाता है, इस बात को इंगित करता है कि आधिकारिक तौर पर खिलाड़ी को आगाह कर दिया गया है। इसके बाद अगर खिलाड़ी विवरण एक छोटे से नोटबुक में दर्ज कर लेता है, उसके गलती को नोट कर लिया जाता है रेफरी के द्वारा। ऐसे खिलाड़ी जिसे एक बार पीला कार्ड दिखाया गया हो वह खेल जारी रख सकता है, किंतु दोबारा ऐसा होने पर उसे खेल से वंचित कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर 52 में क्या है यह देख लेंगे। 52 में कहता है प्रथम एशियाई खेलों में भारत ने किस देश को हराकर फुटबॉल चैंपियनशिप जीता था? तो भारत ने ईरान को हराकर फुटबॉल चैंपियनशिप जीता था, यह याद रखिएगा। यह फर्स्ट एशियाई 1951 की बात कही जा रही है। 53 ऑफ साइड नियम किस खेल से संबंधित है? तो ऑफ साइड नियम जो है वह फुटबॉल से संबंधित है। ऑफ साइड एक नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो आगे का खिलाड़ी गेंद के बिना दूसरे बचाव खिलाड़ी के आगे नहीं जा सकता। अगर कोई खिलाड़ी सभी विपक्षी खिलाड़ियों से आगे निकल जाए और गेंद उसको पास की जाए तो उसे ऑफ साइड करार दिया जाता है। 54 अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी का नाम बताइए। यह भारतीय की बात हो रही तो पीके बनर्जी हो गए। 55 में क्या है? निम्नलिखित में से किस देश के विरुद्ध मैराडोना ने शतक का गोल किया है? तो मैराडोना ने इंग्लैंड के विरुद्ध शतक का गोल किया है। 56 2014 वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी को एडिडास गोल्डन बॉल फुटबॉल से सम्मानित किया गया? तो लियोनेल मेसी को किया गया। 57 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो कौन सुमेलित है? तो यह तो समझ लीजिए कि इसमें साल्ट लेक स्टेडियम तो कोलकाता में है, यह सही है। बाराबंकी स्टेडियम तो भुवनेश्वर में नहीं कटक में है, तो ये गलत है। कुल्लू इंटरनेशनल स्टेडियम कोच्चि में है, हाँ ये सही है। तो ऑप्शन इसके अनुसार ए सही होना चाहिए, 1 और 3 सही है। चलिए यहाँ पे खत्म हो जाता है।